हाँ जी, गुड आफ्टरनून। इतना सारा अरेंजमेंट है ना कि अगर कुछ भी आगे पीछे होगा ना तो ये कभी वीडियो है, बहुत सारा चीज है, तो आपको ध्यान में रखना पड़ता है। हर चीज को हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। आप लोगों को सब ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई इशू नहीं ना? नो सर। चलो ठीक है। देखिए, क्या लास्ट टाइम हम लोग है ना एरर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारा टॉपिक्स आपको एरर्स के बारे में बताया गया था। एरर में सम कैसे करते हैं, एरर में सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये सब एक एक करके आपको है ना सिखाया गया। सही है ना? यस सर। ठीक है। देखो, आज के क्लास में जो हम लोगों को मेन डिस्कशन है, कहीं किसी को कोई इशू पिछले दिन के डिस्कशन में, किसी को कोई प्रॉब्लम? आप में से किसी को कोई इशू जो आप लास्ट डिस्कस किए थे उसमें कहीं किसी को कोई इशू हुआ क्या? कोई टॉपिक ऐसा जिसको आप नहीं समझ पाए हो, ऐसा? ये हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर आज स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसके बारे में डिस्कशन होगी। लेकिन उससे पहले आप में से किसी को भी पिछले दिन के प्रीवियस प्रॉब्लम में कहीं कोई इशू हुआ, कोई टॉपिक आप डिस्कस कर रहे हो, घर में देख रहे हो, आपको लगा कि नहीं आ रहा हो, ऐसा कुछ? नो सर। चलो, तो सब कुछ बेहतर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप में से कोई आज है क्या? न्यू स्टूडेंट है क्या आप में से कोई? यस सर। कौन? प्रियासी? प्रियांशी? प्रियसी, सॉरी, आयुष। आयुष, अच्छा आयुष, ठीक है। आयुष, प्रियसी, और भी है क्या कोई? यस सर। चलिए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग है ना, कोई इशू नहीं, आप लोग एकदम सिस्टमैटिकली है ना, जहां से आपको पढ़ाया जाएगा वहां से आप पढ़ेंगे। और आप ये मान के चलेंगे कि आपको कोई भी चीज आपका छूटा हुआ नहीं है। आप ये मान के चलेंगे कि आपका कुछ भी है ना छूटा नहीं है। इससे होगा क्या? नहीं तो आप हमेशा सोचते रहेंगे कि मेरा कुछ छूट गया है, और वो चीज समझने में आपको दिक्कत करता है। वाकई में आप जो टॉपिक अभी डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाकई में एक फ्रेश टॉपिक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग जब न्यूमेरिकल में जाएंगे तो पीछे वाला टॉपिक्स आएगा, वो भी हम आपको लास्ट में टच करके दिखाएंगे। लेकिन अभी आप एकदम फ्रेश टॉपिक में है, सो दिमाग से इस चीज को बाहर निकालो कि तुम्हारा कुछ छूटा हुआ है। ओके, चलिए आज के टॉपिक में हम लोग है ना आगे बढ़ते हैं। तो देखो, एक्चुअली हम लोगों को है ना जो आज के क्लास में मेन डिस्कशन करना है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। होता क्या है? लेकिन इस सिग्निफिकेंट फिगर के डिस्कशन के पहले हम ये चाहेंगे कि आप एक छोटा सा टॉपिक जिसको आप बहुत लोअर क्लास में भी पढ़ रखे होंगे, और वो है हम लोगों का राउंडिंग ऑफ। वो है राउंडिंग ऑफ, किसी भी पर्टिकुलर नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, आप लोग ये जानते होंगे। ठीक है ना? आप लोग ये जानते होंगे कि आखिर किसी पर्टिकुलर नंबर को हम लोग राउंड ऑफ कैसे करते हैं। हम लोग पहले उसके बारे में कुछ बात कर लेंगे, और फिर हम लोग है ना धीरे धीरे चीजों को है ना आगे बढ़ाएंगे। ओके, देखो, राउंडिंग ऑफ, आप में से किस किस को ये राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट पहले से आता है? आप में से किस किस को इस राउंडिंग ऑफ का कॉन्सेप्ट पहले से आता है? कोई है जिनको राउंड ऑफ करना पहले से आता है? ठीक है। देखो, राउंड ऑफ बहुत सिस्टम सिंपल सा चीज है। मान लो जैसे हमारे पास कोई एक नंबर है, जैसे 24.678। इसमें आपके पास 4-5 ऐसा डिजिट्स है जिसको आप देख पा रहे हैं। अगर हम बोलेंगे कि देखो भाई, इसको केवल 4 डिजिट के हेल्प से लिखो, इसी नंबर को लिखो लेकिन 4 डिजिट के हेल्प से लिखो, तो आपको ये 5वां वाला डिजिट रिमूव करना होगा। सही है? आखिर किसी डिजिट को हटा के नंबर को एज इट इज रखने के लिए जो आप काम करते हैं उसको आप राउंड ऑफ कहते हैं। अब उस नंबर को आप कैसे रिप्लेस करते हैं? तो एकदम सिंपल सा रूल है कि अगर मान लो हम इस नंबर को एक नाम दे दें x, और इस नंबर को एक नाम दे देते हैं y। इस नंबर को कह दिए हैं y, और ये नंबर है x। तो देखो, हम कहना ये चाहते हैं, जो आप लोग पहले से भी जानते होंगे, कोई इशू नहीं, आराम से समझिए, थोड़ा बेसिक्स है, आपको क्लियर रखना हो। अगर x 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करने के लिए y इंक्रीजेस बाय 1। राउंड ऑफ करने के लिए y में एक से ऐड कर दो, y में एक ऐड कर दो। मतलब अगर ये 8 है, बिकॉज ये 5 से बड़ा है, तो अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं तो जो पिछला 7 था उसमें +1 कीजिएगा तो 8 हो जाएगा। लेकिन इसी में
अगर ये x 5 से छोटा है और आप राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो y रिमेन सेम, y जो है वो सेम होगा, रिमेन्स सेम, जैसे था वैसे रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब अगर आपके पास जो अगला नंबर है, जैसे x जहां लिखा हुआ है, वहां का नंबर अगर 5 से छोटा है और आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं, तो जो पिछला नंबर y है वो जैसे है वैसे ही रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। अभी हम आपको एक और नंबर यहां लिख देते हैं ताकि आप समझे मेरी बातों को। 12.432। अब देखो इसके अंदर 6 डिजिट्स है और हम इसको 5 डिजिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसके अंदर 6 डिजिट है और हम इसको केवल 5 डिजिट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये मेरा काम कर रहा है x की तरह और ये मेरा काम कर रहा है y की तरह। अभी का जो x है वो मेरा 5 से छोटा है, तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो प्रीवियस जो 3 था वो जैसे था वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहां देखो, यहां मेरा x 5 से बड़ा है तो पीछे एक ऐड कर देंगे, यहां मेरा x जो है वो 5 से छोटा है तो प्रीवियस जैसे था वैसे रह जाएगा। अब स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या होता है कि सर अगर x एग्जैक्टली 5 हो, तो अगर x मतलब जो नंबर जिसको हटाना है हमको वो वही 5 है, ना 5 से बड़ा है ना छोटा है, एग्जैक्ट 5 है, तो आपको जो राउंड ऑफ करना पड़ता है वो पिछले डिजिट को देख के करना पड़ता है, प्रीवियस डिजिट को आपको देख के राउंड ऑफ करना पड़ता है। क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? क्या आप लोग को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? सब क्लियर? ठीक है, तो अगर x एग्जैक्टली 5 है तो इसमें आप दो केस लेंगे। इफ y odd, then add 1 for rounding off। अगर आपका y odd है, देखो इधर लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास प्रीवियस डिजिट बोला गया है, यहाँ पे हमारे x और y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जरा देखो, अगर y ऑड है देन ऐड 1 फॉर राउंडिंग ऑफ, और इसी में अगर आपका y इवन है, पीछे वाला इवन है, देन इट रिमेन्स सेम, जैसे था वैसे रह जाएगा, रिमेन्स सेम। तो राउंड ऑफ करने का ये सिंपल सा चीज आपके सामने बताया गया। सर इसमें क्या है? सर इसका भी एक एग्जांपल दे लीजिए। बिल्कुल, जरा गौर करो। मान लो हम लोगों के पास नंबर है कुछ ऐसा कि आप लिखे हैं 24.65, इसमें 4 डिजिट है, और आप लिखे हैं 24.35, इसमें भी 4 डिजिट है। अब यहां पे अगर हम इसको 3 डिजिट में बदलना चाहते हैं तो देखो, जो 5 है हमको इस 5 को हटाना है, ये मेरा x है, प्रीवियस डिजिट मेरा इवन है, तो अगर y इवन है तो जैसे था वैसे रह जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे 24.6। और यहाँ पे अगर हमको 5 को हटाना है तो प्रीवियस डिजिट मेरा ऑड है, इसको राउंड ऑफ करने में पीछे आपको एक ऐड करना पड़ेगा, तो 24.4। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ। तो चलिए, एकदम सही, वेरी गुड, आप समझ गए हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल पे इसका काम करते हैं और लेके चलते हैं। जरा गौर करना, 123.654, इसके अंदर 6 डिजिट है। हम इस 6 डिजिट को हटा के इसको 5 डिजिट में लिखना चाहते हैं। बोलो अगला नंबर कितना लिखे? 6.5, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको केवल 4 डिजिट में लिखना चाहते हैं तो कितना लिखें? 123.6, ओके, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको केवल 3 डिजिट में लिखना चाहते हैं, 3 डिजिट में, तो क्या लिखें? चलो बताओ, 3 डिजिट में लिखना चाहते हैं 123.7। 1 2, अच्छा 7 क्यों लगाएंगे यार? 1 2 4 लगाएंगे ना, यस, क्योंकि ये 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट जो y है उसमें +1 हो जाएगा, 124 लिखेंगे ना।
यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम केवल 2 डिजिट में लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे? 1 2 नहीं लिखेंगे, 1 2 लिखेंगे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 124 को आप 12 तो नहीं बता सकते ना, 124 को 12, तो 120 लिखना पड़ेगा। ये सिग्निफिकेंट फिगर का खेल स्टार्ट होता है 120, 120, ठीक है, 120 आपको वो 0 लगाना पड़ेगा, नहीं तो 124 को आप 12 कैसे लिख सकते हैं, 124 को आप 12 कैसे लिख सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो राउंड अप में आप इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और एकदम सिंपल सा रूल है, ये चला आपके सामने रूल। अगर मेरा अगला डिजिट 5 से बड़ा है तो प्रीवियस डिजिट में एक ऐड कर देना, अगर मेरा अगला डिजिट 5 से छोटा है तो प्रीवियस डिजिट जैसे था वैसे रहेगा, और अगर मेरा नेक्स्ट डिजिट एग्जैक्ट 5 है तो प्रीवियस डिजिट को देखो, अगर मेरा पीछे वाला डिजिट ऑड है तो उसमें 1 ऐड करो, और अगर वो इवन है तो जैसे था वैसे रहने दो। ठीक है, ये रहा आपके सामने एग्जांपल। तो राउंड ऑफ आपको जब भी करना पड़ेगा, यू हैव टू गो थ्रू दिस वे। बढ़िया है सर, चलिए राउंड ऑफ समझ गए। अभी देखिए ना, आप लोग है ना जो अपना कॉपी में अपना आप नोट्स बनाइएगा, उसके लिए देखिए, यहाँ पे देखिए 12.65 लिखा है, ये 5 है पीछे 6 है, तो इसको अगर हम लोग हटाएंगे तो 12.6 रहेगा। अगला देखो 12.35 लिखा है, अब पीछे 3 है मतलब ऑड है, तो उसको हटाएंगे तो 12.4 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो राउंड ऑफ इज वेरी वेरी इजी, हम आपको बस एक रिवीजन के लिए ले गए और यहाँ बता दिए। आई होप सो किसी को कोई डाउट है तो बोला जाए, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। नो सर। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। चलो अब आगे का डिस्कशन है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। जब भी आप किसी नंबर को देखते हैं, आपको जब नंबर आप देखिएगा तो आप एज ए ऑब्जर्वर कुछ नंबर्स के ऊपर आपको भरोसा होता है कि हाँ ये जो दिया गया नंबर है वो सही है और इसके ऊपर मेरा मेजरमेंट डिपेंड करता है। जैसे अगर हम आपके सामने लिख दें 126.78, तो आपको भरोसा है कि ये पांचों का पांचों डिजिट है ना परफेक्ट है और सब मेरे काम का है। किसी भी पर्टिकुलर दिए गए नंबर में या मेजरमेंट में वो डिजिट्स जिसके ऊपर ऑब्जर्वर ट्रूली भरोसा करता है, ट्रूली रिलाई करता है, उसको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जिन पर्टिकुलर नंबर्स के ऊपर ऑब्जर्वर पूरी तरह से भरोसा करता है, रिलाई करता है, उसको हम लोग कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। जैसे यहां अगर हम आपसे बोलेंगे तो आप बोलिएगा हाँ सर यहाँ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है ना 5 है, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है सर यहाँ पर। इज दिस क्लियर? तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे आपके पास है। इन 5 के 5 डिजिट पे आपको पूरी तरह से भरोसा होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वैसे हम एक चीज बताते हैं, जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है ना, जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स है, उन सब पे किसी ऑब्जर्वर को परफेक्ट भरोसा होता है। उसको धोखा कौन दे सकता है? उसको धोखा दे सकता है जीरो। कहां का जीरो यूजफुल है, सिग्निफिकेंट है, और कहां लिखा हुआ जीरो यूजफुल नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट है। खेल सब जीरो के आसपास घूमता है। अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 1 से लेके 9 तक कहीं भी अगर नंबर लिखा है तो वो सिग्निफिकेंट कैटेगरी में ही होगा। आपको धोखा एक ही चीज दे सकता है और वो है जीरो। कभी जीरो सिग्निफिकेंट होता है, कभी जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होता है। तो आपको हम कुछ रूल्स दिखाने जा रहे हैं। इन रूल्स का काम है आपको ये बताना कि कब जीरो को आप सिग्निफिकेंट लेंगे और कब जीरो को आप नॉन सिग्निफिकेंट लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इन रूल्स के हिसाब से आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स के ऊपर काम करेंगे। तो ऐसा नंबर जिसके ऊपर ऑब्जर्वर कैन रिलाई, भरोसा कर सकता है, उसको आप कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है ना? ऐसा नंबर जिसके ऊपर ऑब्जर्वर पूरी तरह से भरोसा कर सकता है, ये सब आप कॉपी पे अपना नोट्स बनाइएगा, आप चीज समझने पे जोर दीजिए। ठीक है, उसको आप कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट नंबर। तो चलो भाई जरा रूल्स देख लें जो सिग्निफिकेंट नंबर को डिसाइड करने में मदद करेगा। सबसे पहला चीज, सारा का सारा नॉन जीरो डिजिट तो है वो सिग्निफिकेंट होता है। जैसे अगर हम तुमसे बोल दे 126.74 तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, और अगर हम बोल दे 426.3 तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। आप लोग हमको बताएं 94.311 कितना सिग्निफिकेंट डिजिट? 5
5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर है 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो जितना भी नॉन जीरो है सब सिग्निफिकेंट होगा। अगला खेल है जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास नॉन जीरो डिजिट है जैसे 1 और 2 है और उसके बीच में जीरो पड़ता है, जैसे हमारे पास 6 और 7 है बीच में जीरो पड़ता है, जैसे 1 और 1 है ये जीरो, 1 और 1 है ये जीरो, 1 और 1 है ये जीरो। तो जब भी हमारे नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरोस आता है, जब भी हमारे नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कहीं जीरो आता है, ऑलवेज रिमेंबर वो सिग्निफिकेंट काउंट होगा, मतलब उसको आप सिग्निफिकेंट के कैटेगरी में रखेंगे। तो इस केस में हमारे पास ये सिग्निफिकेंट है, इसलिए 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये भी सिग्निफिकेंट है तो 7 सिग्निफिकेंट डिजिट, ये सब जीरोस भी सिग्निफिकेंट है तो 8 सिग्निफिकेंट डिजिट। जरा देख के बताना, मान लो हम लिख देते हैं 940030.67008। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर देयर? 11 significant digits. All zeros in between non-zero digits, all zeros in between non-zero digits are significant, significant, significant. So there are 11 significant digits. क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। Yes, sir. तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो रहेगा तो दे आर कंसिडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो रहेगा तो दे आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट। ओके, अब यहां से आगे बढ़ो। अब यहां देखो, जीरोस लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स विथ डेसिमल नंबर लेस देन 1 नॉन सिग्निफिकेंट। सर क्या लिखा हुआ है? अगर हमारे पास कोई नंबर 1 से छोटा है, अगर हमारे पास कोई नंबर 1 से छोटा है तो आप उसमें डेसिमल यूज करें। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही? सर स्क्रीन नहीं आ रहा। आ तो रहा है सर, मेरा में नहीं आ रहा। बाकी सबका ठीक है? आप स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए ना, फिर नहीं हो रहा है वीडियो। क्या बोले? सर आप अपने आप को स्पॉटलाइट पे डाल दीजिए, यहाँ पे नहीं हो रहा है वीडियो। चेक करो। ठीक है, तो देखो हम लोग का जो अगला है, अगर हमारे पास कोई एक नंबर होगा जो 1 से छोटा होगा, कोई एक नंबर है जो 1 से छोटा है, डेसिमल लगेगा। तो डेसिमल लगने में आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो डेसिमल वाले नंबर में जीरोस है वो कहां है। अगर वो किसी भी नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में है तो वो नॉन सिग्निफिकेंट है, और अगर नॉन जीरो डिजिट्स के राइट में है तो वो सिग्निफिकेंट है। सर क्या बोल रहे हैं सर? जरा देखो यहां ध्यान से। जब आप इस नंबर पे यहां चलेंगे, जैसे हम इसी नंबर को लिख देते हैं 0.00536, तो यहाँ पे इसमें डेसिमल है और इसमें नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट हैंड साइड में जीरो है, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन सिग्निफिकेंट। ये नॉन सिग्निफिकेंट जीरोस के अंदर है ना काउंट होगा, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में मत लीजिएगा। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है तो केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब इस केस में देखो, इस केस में देखो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट हैंड साइड में 2 जीरो है, तो इस केस में केवल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है अगेन। अब इस नंबर को जरा गौर से देखा जाए, 0.053006 लिखा हुआ है, 006 लिखा हुआ है। तो यहाँ आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो जीरोस है वो तो नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट होगा, लेकिन इस जीरो को आप बोलेंगे सिग्निफिकेंट। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? सही है। तो आपके पास 1 2 3 4 5, देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स व्हिच आर प्रेजेंट। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ये जीरो सिग्निफिकेंस कैसे हुआ? बिकॉज दैट लाई बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, वो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, प्रीवियस रूल। बट दीज जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट बिकॉज दे आर लाइंग टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट में लाई कर रहा है, इसलिए वो नॉन सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी नंबर में डेसिमल है तो जो भी जीरो हमारे नॉन जीरो डिजिट्स के राइट में होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। अभी हम आपको बोल चुके थे कि डेसिमल में अगर नॉन जीरो डिजिट्स के राइट हैंड साइड में जीरो है, डेसिमल में अगर नॉन जीरो डिजिट्स के राइट हैंड साइड में जीरो है तो दे आर कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट।
सर एग्जाम्पल मान लीजिए हम आपके सामने लिखते हैं 43.600, तो डेसिमल है, नॉन जीरो डिजिट्स है, राइट हैंड साइड का जीरो है, ये सिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, अगला देखो, अगर हम लिखते हैं 0.00322100, आपको समझ में आ रहा है इनको क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट? नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट। और इनको क्या कहेंगे, बोलो? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट। तो ऊपर वाले में सिग्निफिकेंट डिजिट है 5, तो नीचे वाले में भी सिग्निफिकेंट डिजिट है 5। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। सबको क्लियर है? सब कुछ क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? ठीक है, तो आपको रूल्स याद रखना है, रूल्स के हिसाब से यू हैव टू डिसाइड। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बीच में रुकते हैं, 1 मिनट बात करते हैं। पता है बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर इस तरह का क्वेश्चन क्या, अभी तो हम आपको दिखाएंगे कि जो कभी कभी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है वो सिग्निफिकेंट फिगर पे कैसे क्वेश्चन है। और 2-3 साल पहले एडवांस है ना जबरदस्त एक काम किया था, एडवांस का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें एक जबरदस्त काम किया गया था। मतलब आप ऐसा सोच लीजिए ना कि बच्चा रो के निकल गया था अगर जब उसको ये चीज नहीं आ रहा था। तो वो क्या बोला कि आप लोग क्वेश्चन बना लीजिए, मतलब उसमें है ना 9 है ना क्वेश्चन है ना इंटीजर टाइप रहता है, उसमें से 5 बनाना था, ऐसा कुछ। वो लोग क्या बोला ना कि आपका जो फाइनल आंसर आएगा, आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसको आपको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही लिखना है। अब देखो सोचो, एडवांस का एग्जामिनेशन देने बच्चा बैठा है, वो परफेक्ट कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन उसको नहीं पता सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो वो अपना आंसर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट में कैसे लिखेगा, वो उसमें फंस गया। सर अगर मेरा आंसर 72 आया, अगर मेरा आंसर केवल 72 आया, तो हम इसको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट में कैसे लिखेंगे? अगर आपको नहीं आएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, पता है। पूरा बनाने के बाद अगर आपका आंसर 72 आ जाए और आपको 5 सिग्निफिकेंट डिजिट में इसको लिखना कैसे है नहीं आता है, मतलब एडवांस गया। इस वजह से अब आप इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। पहले बहुत कोई बोला है सिग्निफिकेंट डिजिट क्या पढ़ेंगे, हम लोग को आता है ऐसा, लेकिन जहां आप थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा आपका गलती होगा। सो बी केयरफुल, ध्यान रखिए। सीधा भी क्वेश्चन आएगा, इनडायरेक्ट भी क्वेश्चन बहुत जगह आपसे पूछ लिया जाएगा। तो देखते हैं, बाद में सीख लेंगे कि कैसे 5 में लिखेंगे। अभी देखते हैं तो, हाँ क्या बोले, कैसे लिख देंगे 72 को 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में? पॉइंट के बाद 3 जीरो लगा देंगे, डेसिमल डाल के 3 जीरो लगा देंगे, हो जाएगा मेरा 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोलो, सही है? देखो अगला देखो, नंबर विदाउट डेसिमल, उसमें डेसिमल नहीं रहेगा। जीरोस राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स नॉन सिग्निफिकेंट। अगर इसमें डेसिमल नहीं है तो जो भी हमारा जीरोस नॉन जीरो डिजिट्स के राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होगा। जबकि देखो प्रीवियस केस में क्या पढ़ा कि अगर उसमें डेसिमल है तो राइट हैंड साइड का जीरो सिग्निफिकेंट है, डेसिमल है तो राइट हैंड साइड का जीरो सिग्निफिकेंट है, और डेसिमल नहीं है तो राइट हैंड साइड का जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सब चीज ध्यान रखना है, रूल्स को आपको ध्यान में रखना। अब देखो अगर हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बदल दें, जैसे आप एक लेंथ का मेजरमेंट किए, वो 9 किलोमीटर आया, तो आप किलोमीटर से बदल के उसको मीटर में बदल दीजिए, सेंटीमीटर में बदल दीजिए, या फिर किसी और यूनिट में बदल दीजिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही सर। अब देखो 9 किलोमीटर है, क्या हम उसको 9000 मीटर लिख दें? ठीक है, 9000 मीटर लिखेंगे तो नॉन जीरो डिजिट्स के राइट हैंड साइड में जो जीरो है ये तो हमारा नॉन सिग्निफिकेंट होता है ना, ऊपर बताया गया अभी, तो भी मेरा सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर तो 1 रहेगा। अगर हम उसको सेंटीमीटर में लिखे तो 9 लाख लिख दें तो भी ये मेरा सारा का सारा जीरो तो नॉन सिग्निफिकेंट होगा ना, सिग्निफिकेंट डिजिट 1 ही रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है?
तो अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बदल देते हैं, अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बदल देते हैं तो आप मेंटली तैयार रहिए कि सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं बदलना चाहिए। अब देखो, जैसे यहाँ पे एक दो और एग्जांपल देखो। मान लो जैसे हम आपसे बोलेंगे 5 kg, तो आप बोलिएगा सर सिग्निफिकेंट डिजिट है 1। अब हम बोलेंगे इसी को लिख दो 5000 ग्राम, तो ये जीरोस तो नॉन सिग्निफिकेंट पे काउंट होगा, अभी भी आप बोलेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट 1 ही है सर। यस सर। ठीक है, तो हमारे पास जब तक यूनिट बदलता है तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर नहीं बदलना चाहिए। अब लास्ट 10th पावर जो भी आप लिखते हैं दे आर कंसिडर्ड एज नॉन सिग्निफिकेंट। जैसे 9000 सिग्निफिकेंट डिजिट 1, आप इसको 9 into 10 to the power 3 लिख देंगे, तो 10 to the power 3 वाला जो पार्ट है वो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो अभी भी स्टिल सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर 1 ही रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर और एक बार समझाइए ना। हाँ, अभी हम लोग है ना प्रैक्टिस करते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस पे कुछ है ना हम अपने से दे रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स, उस पे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जब लोग प्रैक्टिस करेंगे तो चीज है ना ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि रूल्स है ना रटने से याद नहीं होता, आपको उसको देखना पड़ता है कि हाँ हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करेगा। जरा गौर करो। चलिए जी, हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर हम आपके सामने बोले कि देखो जी 1200.670 है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 7। चलो आप लोग देखिए, जिसको डाउट होगा वो लोग ज्यादा आंसर दीजिएगा, क्योंकि जब गलत हम सुनेंगे तो हम आपसे कुछ बात करेंगे, तभी आप और ज्यादा अच्छा आंसर है ना दे पाएंगे। हम हर जगह रूल्स आपको बताते हैं। क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट है। ये जीरो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट है। डेसिमल में नॉन जीरो डिजिट्स के राइट हैंड साइड का जीरो सिग्निफिकेंट होता है, तो सब सिग्निफिकेंट आ गया, तो 7 है। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल पे आप आइए। अगर हम लिख दे 12000670, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 6। ये वाला सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट। और ये वाला कैसा है? नॉन सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट। तो याद रखना सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर है 6। हम लोग सीखे थे ना कि अगर नंबर में डेसिमल नहीं रहेगा तो नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड वाला जीरो होगा नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन जीरो डिजिट्स के राइट हैंड साइड वाला जीरो होगा नॉन सिग्निफिकेंट। अगला देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखना, ध्यान से देखना। अगर हम लिख दें 1200, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 2। ओनली 2। ये जीरोज मेरा हो गया नॉन सिग्निफिकेंट। अच्छा, अगर हम लिख दें 0.00 और 1200, 0.00 एंड 1200, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 4। ये जीरो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट? सिग्निफिकेंट। नॉन सिग्निफिकेंट। ये वाला कैसा है? सिग्निफिकेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हम तुम्हारे सामने बोल दे 72 और हम तुम्हारे सामने बोल दे 720 और हम बोल दे 72.0 और हम बोल दे 72.00 और हम तुमसे बोल दे 0.00720, बताओ सिग्निफिकेंट डिजिट कितना? 2। इसमें बोलो कितना? नेक्स्ट बोलो कितना? 3। डेसिमल के बाद का जीरो है, सिग्निफिकेंट है। अगला बोलो कितना? 4। नेक्स्ट बोलो कितना? 333। आपको मन है कोई नंबर बोलने का, प्लीज से आप बोलिए कोई नंबर, हम लोग उस पे काम करके एक बार देख लें। आपको अगर कुछ नंबर है बोलने का तो बोल लीजिए। सर ये वाला नंबर में बता दीजिए, प्लीज आस्क। चलो बोलो बोलो, कुछ नंबर बोलो। 0.1234। चलो जी बोल दो कितना सिग्निफिकेंट डिजिट, सब कोई बोलो। 4 हो गया। और किसी को कुछ बोलना है बोलो, और किसी को मन है कुछ बोलने का, प्लीज से। चलिए
आप एक बार रूल्स के हिसाब से काम करना स्टार्ट करेंगे ना, धड़ाधड़ सब कुछ होता है, कहीं कोई इशू नहीं होता। ओके, रूल्स याद रखना जरूरी है, रूल्स याद रखना जरूरी है। अब देखिए हम आपको एक छोटा सा काम देते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9431159126। बोलो कहाँ डेसिमल लगा दे, किसके बाद डेसिमल लगा दे, डेसिमल भी लगाएंगे, बोलो कहाँ लगा दे। 1 के बाद सर 311 के बाद 311 के बाद लगा दे, 5 इधर 5 इधर, वेरी गुड। बताओ अभी इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है? 10। अब आप लोग यूज करेंगे राउंड ऑफ, अब आप लोग यूज करेंगे राउंड ऑफ और इसको कन्वर्ट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट 9 में, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट 8 में, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट 7 में, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट 6 में, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट 5 में, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट 4 में, फिर इसको कन्वर्ट करेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट 3 में। चलिए इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ले आना है बाय यूजिंग राउंड ऑफ। अब राउंड ऑफ और सिग्निफिकेंट डिजिट दोनों मिल गया है, सो बी केयरफुल। क्या हम लोग 9 डिजिट के लिए ये 6 को पीछे ले जाएंगे, कितना कर देंगे बोलो? 3। बोलो जी, सही है सबका? यस सर। ठीक है, अब बोलो 8 डिजिट्स में ले जाने के लिए क्या लिख दें? 1 ही रहेगा ना, क्योंकि अगला नंबर जो 3 है वो 5 से छोटा है, तो पीछे वाला नंबर जैसे था वैसे ही रहेगा। बोलो सही है? यस सर। अच्छा, अगले केस में बोलो 94311 डॉट, आगे क्या कर दें? क्या केवल 59 लिख दें? यस सर। ठीक है। यस सर। अच्छा, अगर हम अगले केस में बात करें तो बोलो क्या कर दें? क्या यहाँ 6 लिख दें? 6। ठीक है। नेक्स्ट केस में बोलो क्या कर दें? बोलो बोलो बोलो, कितना लिख दें? 1 2 लिख दें। देखना अब गड़बड़ ना हो जाए, सो बी केयरफुल, गड़बड़ ना हो जाए, बी केयरफुल बी केयरफुल बी केयरफुल, हम बोल रहे हैं बी केयरफुल। ठीक है, अब देखो अब क्या लिख दे बोलो? 94310 9431 केवल मत बोलिएगा, 0 लगाइएगा, नहीं तो नंबर ही बदल जाएगा बहुत बड़ा से। क्या बोलते हो, समझ में आया? 0 क्यों लगा? यस अच्छा ये सोच के बताओ, ये जो 0 आपके सामने दिख रहा है वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा कि नॉन सिग्निफिकेंट में? नॉन सिग्निफिकेंट में, इसीलिए इसके पास केवल 4 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, सिग्निफिकेंट डिजिट केवल 4 है, लेकिन ये नंबर वही। अब देखो अगला बोलो क्या लिख दें? 300 लिख दे, सिग्निफिकेंट डिजिट 3 हो जाए। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? यस। ठीक है, आई होप तो कहीं किसी को कोई इशू नहीं ना? तो आपके पास दोनों टॉपिक एक दूसरे के साथ मिला दिया गया। अभी इतना ही काम नहीं है, अभी और भी काम है। पहले आप इन सबको एक साथ कलेक्टिवली आप देखें, आपके दिमाग में ये सब चीज है ना एक साथ जाना चाहिए कि हाँ आप क्या पढ़े हैं और कैसे ये सब चीज है ना रन कर रहा है। तो आपके पास है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होता है? वैसा नंबर जिसपे किसी ऑब्जर्वर को पूरी तरह से भरोसा, वैसा नंबर जिसके ऊपर किसी ऑब्जर्वर को पूरी तरह से भरोसा, उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सिग्निफिकेंट डिजिट्स को फाइंड आउट करने का कुछ रूल्स है और रूल्स आपको एक एक करके सिखाया गया। आपके पास जितना भी नॉन जीरो डिजिट है सब सिग्निफिकेंट। जीरोस जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आएगा दे आर सिग्निफिकेंट। जीरोस जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में डेसिमल के बाद नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट्स के लेफ्ट हैंड साइड में जो जीरो है दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। लेकिन उसी डेसिमल में नॉन जीरो डिजिट के राइट हैंड साइड में अगर जीरो आएगा तो दे आर सिग्निफिकेंट। ओके, तो ये सब रूल्स आपके पास था। अगर हमारे पास डेसिमल नहीं है, नंबर में डेसिमल नहीं है, तो अगर नॉन जीरो डिजिट्स के राइट हैंड साइड का जीरो है तो दे आर नॉन सिग्निफिकेंट। अगर हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बदलते हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज और टेंथ पावर इज ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट, ये सब चीज हमेशा दिमाग में रखा जाएगा और तब फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक, चलिए बढ़िया। अब थोड़ा आपको हम एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाना चाहते हैं। अब हम आपको थोड़ा अलजेब्रिक ऑपरेशन सिखाना चाहते हैं और वो भी है ना
सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ध्यान में रखें। हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन आपको सिखाना चाहते हैं और वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स को ध्यान में रखें। आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना आता है? हाँ सर, क्या मेरा बेइज्जती कर रहे हैं सर, हम लोग 10th पास करके 11 में आए, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो आता ही है, वेरी गुड। लेकिन अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कीजिएगा, देखिए चलिए हमको इसका आंसर बताइए, 12.436 को ऐड करना है 2.41 के साथ, बोलो आंसर बोलो, आंसर बोल दो फटाक से। 14.846 14.846 ये बताएंगे ना आप? Yes, sir. ठीक, बट अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिस आंसर इज रॉन्ग। सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से जाओगे, सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट से जाओगे तो ये आंसर गलत है। बोले सर बचपन का पूरा मेहनत बेकार हो गया। देखिए पता है हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लाए हैं और वो क्वेश्चन सब जो है वो हमारे प्रीवियस ईयर्स में कभी आया हुआ क्वेश्चंस है, हम आपको दिखाते हैं। देखो एडिशन करना है, इस नंबर को इसके साथ जोड़ना है और आंसर बताना है। अब आप ही सोचिए कि कोई नीट का एग्जाम, मेंस का एग्जामिनेशन, एडवांस में तो नहीं होगा इस, ठीक है ना, नीट का एग्जामिनेशन, मेंस का एग्जामिनेशन आपसे एडिशन करा रहा होगा। आगे देखिए, ठीक है, क्या बोला आपको है ना, एक नंबर दे दिया गया, बोला गया कि इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितना है बताओ, वो तो आप कर लेंगे, अभी 4 होगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। अगला देखिए, आपके पास एक मास दिया गया और आपको वेलोसिटी दे दिया गया, आपसे मोमेंटम पूछा गया। आप लोग मोमेंटम जानते हैं ना, mv होता है। Yes, sir. अब आप सोचिए कि नीट का अच्छा एग्जाम, मेंस का अच्छा एग्जाम तुमसे केवल m और v करा रहा है, मल्टीप्लाई करा रहा है, खाली मल्टीप्लाई कर देने से आंसर आ जाएगा क्या? आप लोग जो भी ऐसे देखे ना, अभी आप ऐड किए, हम बोले ना आंसर गलत है। यही खेल ये लोग खेलता है, तो आपको उस खेल के लिए पहले से तैयार होके जाना पड़ेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग को प्रोसीड कैसे करना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन हम लोग के पास आ जाए तो हम लोग को प्रोसीड कैसे करना है, आपको पहले से इसका तैयारी करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको प्रोसीड कैसे करना है, अब यही देखिए ना, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया और आपसे एरिया पूछा है। क्या कर रहा था यहाँ पे, लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करा रहा है क्वेश्चन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, हम क्या बता रहे हैं आपको? Yes, sir. ठीक है। सो अब आपको यहाँ पे आना चाहिए, समझना चाहिए कि हाँ आखिर इस सेक्शन में हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। अगर ये आंसर गलत है तो सही कैसे आएगा, ठीक है, सही कैसे आएगा और क्या होता है इस केस में एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल। नाउ सी दैट, अगर आप सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट में रख के एडिशन सब्सट्रैक्शन करते हैं, जैसे क्वेश्चन अगर इस लेवल पे तुमसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन अगर बोल रहा है तो समझ जाना कि छिपा हुआ है कि आपको सिग्निफिकेंट डिजिट्स को जो अभी हम रूल्स पढ़ाएंगे उसके हिसाब से ही आंसर देना है। आप बिना सिग्निफिकेंट का आंसर दे दीजिएगा, गलत हो जाएगा। चलिए देखिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन रूल्स तो जो लिखा है पहले हम लोग इसको आपको समझा देते हैं। देखिए, जब भी आप इस तरह से दो नंबर को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो आपको देखना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स नंबर्स के अंदर है। यहां डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है और यहां डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। हम केवल डेसिमल के बाद बात कर रहे हैं, हम पूरे का बात नहीं कर रहे। हम केवल डेसिमल के बाद बात कर रहे हैं, हम पूरे का बात नहीं कर रहे। आपको क्या करना पड़ेगा, जिस नंबर में ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स डेसिमल के बाद है, पहले उसको राउंड ऑफ कीजिए और उतने के बराबर लाइए जिसमें कम है। मतलब आप इसको पहले राउंड ऑफ करें भाई और इसको लिखे 12.44 और फिर नीचे वाला है 2.41। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए। डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स होना चाहिए। अब बताओ, अगर सेम करना है या तो ये डेसिमल के बाद जो 2 था उसको 3 करना होगा या फिर 3 को 2 करना होगा। तो आपको 3 को 2 करना है, मतलब जिसमें ज्यादा है उसको घटा के उसको राउंड ऑफ करके कम में लाना है। समझ में आ रहा है? और फिर आप ऐड कर दीजिए आपका आंसर, तो आपके पास हो गया 8, 5, 14। 14.85 इज योर आंसर।
14.85 इज योर आंसर। अब कोई बोलेगा कि सर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन जो रूल्स है वो ये, डेसिमल के बाद जितना भी नंबर्स रहता है उसमें देखिए कि सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट किसके पास, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट है सबको राउंड ऑफ करके उतना लाइए। क्या मतलब है, अगला देखो। मान लो क्वेश्चन है 12.4368, अगला है हम लोगों के पास 100.31 और अगला है हम लोगों के पास 200.1। बोलो अगर हम सबको ऐड करना चाहते हैं तो हर किसी को एडिशन करने के पहले डेसिमल के बाद कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बचना चाहिए? 1। तो इसमें देखो 6 बिकम 7, 7 से ये बिकम्स 4 और 4 का 4 रह जाएगा, तो क्या हम 12.4 लिख दें इसको? दूसरा 100.3 लिख दें, तीसरा 200.1 लिख दें। अब आप इसको ऐड कीजिए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? 8, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 3, 312.8 इज योर आंसर। 312.8 इज योर आंसर। अगर कोई बोलेगा सर इसको जोड़ देते सर एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा, आप कर लो, लेकिन वो गलत है। तो आपको एडिशन ऐसे करना है, इस तरह से जोड़ना है, ठीक है सर। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अब क्या है वो भी देख लेते हैं। देखो रूल्स पढ़ लो थोड़ा एक बार, आप कॉपी पे जब नोट्स बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे। ड्यूरिंग दिस व्हेन डिफरेंट नंबर्स आर एडेड और सब्सट्रैक्टेड, final result must have same number of significant digits after decimal has any number containing with minimum number of significant digits। आंसर जो है हमारे फाइनल के अंदर डेसिमल के बाद उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बचना चाहिए आफ्टर डेसिमल, जितना कि किसी मिनिमम के पास है, डेसिमल के बाद उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स बचना चाहिए। चलिए अगला देखिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इस केस में क्या होता है ना कि आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे आप पढ़े हैं बचपन से अभी तक पढ़ ले हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन जो आप फाइनल आंसर को राउंड ऑफ कीजिएगा राउंड ऑफ करने के बाद फाइनल आंसर में उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट बचना चाहिए। अभी हम डेसिमल के बाद बात नहीं कर रहे, हम पूरे नंबर का बात कर रहे। पूरे नंबर का जो आंसर होगा, पूरे आंसर में जो पूरा नंबर होगा उसके अंदर का सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतना ही होना चाहिए जितना कि मल्टीप्लाई या डिवाइड होने वाले किसी नंबर के पास मिनिमम था। सर नहीं समझे, चलो देखो 12.432 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 5 मल्टीप्लाइड विथ 3.2 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स? 2 मल्टीप्लाई कर लेना अपना, जैसे तुम करता है, जैसे यहाँ पे लिख देगा 4, फिर यहाँ लिख देगा 6, फिर 8 लिख देगा, फिर 4 लिख देगा, फिर 1 लिख देगा, फिर यहाँ पे 3 2 6 होगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, 12 का 2 होगा, 6 7 होगा, फिर यहाँ 3, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ 4 होगा, 6 6 12 2 होगा। सर 1 2 हो गया, कहाँ होगा? जहाँ बोलो जल्दी ठीक करे, बोलो जल्दी। 1 4 हाँ 1 4 की जगह 2 यहाँ पर। यस सर, 1 की जगह पे 2 होगा। यहाँ पर यस सर। ठीक, यहाँ हो गया। अब आप इसको ऐड कर दिए, 7 to 9 हो गया, 7 to 9 हो गया, ये आया। अब देखिए आप जब मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अभी यहाँ डेसिमल के बाद 3 था और यहाँ था, तो आप 4 के बाद एक डेसिमल लगा लीजिए। देखिए आपका ये आंसर गलत है, अगर आप इसको बनाएंगे ना तो ये गलत है, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ेंगे ये बता के कि हाँ सर सबसे ज्यादा अच्छा डिसीजन हम लोग इसमें लिए हैं, तो ये गलत है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बिकॉज मल्टीप्लाई होने वाले में एक नंबर के पास 5 सिग्निफिकेंट डिजिट था और एक नंबर के पास केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट था, तो आपको इसको राउंड ऑफ करके वहां तक ले जाना पड़ेगा जहां आंसर में केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट रहे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए राउंड ऑफ कीजिए। क्या हम इसको ऐसे लिख दें 39.782, फिर इसको राउंड ऑफ करें, क्या लिख दें 39.78, फिर इसको राउंड ऑफ करें, क्या हम इसको लिख दें 39.8, फिर इसको राउंड ऑफ करें, क्या हम इसको लिख दें, देखो क्या हम इसको लिख दें 40। यस सर। ठीक है,
40 क्लियर है। अब देखो 40 लिख दोगे प्रॉब्लम में फंस जाओगे। बताओ आपके आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए था ना। यस सर। लेकिन ये 40 में तो केवल 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है ना। यस सर। बताओ आंसर कैसे बताओगे। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट के साथ बताओ आंसर कैसे बताओगे। सर 4 के बाद पॉइंट लगा दे 4.0। 4.0। देखो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, बोलो हाँ या ना। यस सर। ये 10th वाला पावर हो गया नॉन सिग्निफिकेंट और ये हो गया सिग्निफिकेंट, बोलो सही है कि नहीं। यस। तो 40 लिख दीजिएगा, आंसर गलत। 40 लिखिए जहां आंसर गलत। आपको यही लिखना पड़ेगा तब आपका आंसर सही है। मेरी बात समझ में आई आपको। क्या मेरी बात सबको समझ में आई। यस सर। यस सर। चलिए बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये था सारा का सारा जो आज के डिस्कशन का हम लोगों का पोर्शन था। अब आप काम करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर। चलिए भाई आपको काम करना है, आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करना है। ये सब तो हम लोगों का ये सब हम लोग लास्ट में कुछ कर रखे थे ना इसमें, आपको याद है। ये सब क्वेश्चन तो कर रखे थे ना हम लोग। यस सर। ठीक है, आज हम लोग है ना थोड़ा सिग्निफिकेंट वाला ही क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए ये रहा आपके पास नंबर। चलिए बना के बताइए कौन सा आंसर होगा। सॉल्व कीजिए, बताइए आंसर कौन होगा। आंसर बताना है। चलो तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। आंसर भी बहुत सिंपल सा था, यहाँ कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। फर्स्ट केस में 5 और सेकंड केस में कितना 7। तो 5 and 7 वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला नेक्स्ट। चलिए ऐड कीजिए इसको, ऐड कीजिए इसको। ध्यान से, हड़बड़ा के नहीं, हम बोल रहे हैं बढ़िया से देख के। ये मान के चलते हैं कि आपको एडिशन आता है। चलिए देखिए इस केस में आप लोग का जो भी आंसर आ रहा, चलिए एक बार बना लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है 3.8 इंटू 10 to the power -6। इसको ऐड करना है 4.2 इंटू 10 to the power -5 के साथ। तो आप इसमें से क्या करें ना, 10 to the power -5 को कॉमन लेते हैं। जब आप 10 to the power -5 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3.8 इंटू 10 to the power -1 और प्लस 4.2। बोलो हाँ या ना। यस सर। तो 10 to the power -5 क्या हम इसको लिख सकते हैं 0.38 और प्लस 4.2। बोलो सही है। यस सर। अब जब आप इसको ऐड करेंगे, अब आप जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो पहले आप इसको ऐड कर लीजिए। मान लीजिए पहले आप इसको ऐड कर लेते हैं तो 4.58 आएगा। लेकिन क्या आप इसको लिख के आंसर बता सकते हैं? नहीं बता सकते। डेसिमल के बाद उतना ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए जितना कि किसी मिनिमम के पास था। यहाँ देखो 1 है, यहाँ देखो 2 है, तो हमको इसको डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना होगा। Now it is 10 to the power -6 into 4.6। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। 4.6 into 10 to the power -6, सॉरी -5। यहाँ -5 था, सॉरी यहाँ 5 था ना। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे। अब देखो कुछ होगा आपसे। कौन सा? कौन सा? बी वाला। क्या बोले, समझ में आया? सर एक बात पूछिए। हाँ बोलो ना। सर बोल रहे थे सर 10 से इंटू करने पे सर आप बोले थे कि कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। एक मिनट, हम कहीं नहीं बोले कि 10 से इंटू करने से फर्क नहीं पड़ता। हम बोले 10th का जो पावर है वो नॉन सिग्निफिकेंट, हम ये बोले थे ना। तो सर उसका पावर -6 था, तो दोनों में तो दोनों लाइन सेम ही हो जाएगा। फिर आप वही गलत पकड़ लिए ना ट्रैक। आप अपना आंसर सही कर रहे हैं, कर लीजिए। आपके रूल्स में कहीं लिखा है
कि 10 टू द पावर -6 है, इसको सिग्निफिकेंट कर दे, इसको हटा दे, और दोनों को पहले भाई ऐड तो कर, बाद में ना आंसर लाएगा, पहले ऐड तो कर। यस चलो भाई अगला आंसर बता दो। एक बार में आंसर बोलो, फटाक से जल्दी बोलो। सर 4 बी ना होगा, सर बी ये ना होगा। चलो बनाओ इसको 15 सॉल्व करो। फिफ्टीन फास्ट। सर डी होगा आंसर 17.57। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर डी आया। ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं डी आया क्या आया, देखते हैं। पता हम बनाएंगे भी नहीं और आंसर बताएंगे। बोलेगा सर आपको मालूम है, आप ही तो क्वेश्चन बनाए इसलिए आपको आंसर मालूम है, इसलिए आप बता दीजिएगा। नहीं, हम आपको जो ट्रिक बताए हैं, जो आपको बताया, वहीं से हम भी अपना आंसर बताएंगे। जरा गौर करना। वैसे हम नहीं चाहते कि आप ये ट्रिक यूज करें, हम चाहते हैं कि आप ट्रेडिशनली बनाएं। जब आप ट्रेडिशनली बनाना स्टार्ट कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा कि आपका एग्जैक्ट आंसर इतना आया। बोलिए है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब जो लोग नियम कानून से चलता है, मतलब अपने नियम कानून से चलता है, वो बोलेगा सर ए ही बी ही होना चाहिए 17.565। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का अपना नियम कानून है, वहां तुम्हारा नियम कानून नहीं चलता। अब जरा गौर करो, आप 5.00 को 3.514 से मल्टीप्लाई करें। आप जब मोमेंटम निकाल रहे हैं, आप एम भी कर रहे हैं, तो आप मास के जगह पे 3.513 लिए और आप स्पीड के जगह पे 5.00 लिए। इसमें आपके पास है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट और इसमें आपके पास है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या आपके फाइनल आंसर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए? यस सर। यस सर। ए आंसर इज करेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आई? यस यस सर। ठीक है, अब देखिए आप लोग मल्टीप्लिकेशन में भी गलती कर रहे हैं, सो बी केयरफुल। ओके खेल है भाई, खेल है ये, इतना इजी भी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है। बस आप दिमाग शांत देखिए, गुना गणित भी नहीं करने का जरूरत है। कोई लोग बहुत परफेक्ट बनाएगा, वो ये आंसर लाएगा, वो बोलेगा नहीं बी ही होना चाहिए। लेकिन भाई ध्यान रखो, तुमको जो ये क्वेश्चन दिया गया है, वो तुमको गुना गणित करने के लिए नहीं दिया गया है। वो चाहता है, वो क्वेश्चन सेटर चाहता है कि बच्चा सिग्निफिकेंट फिगर जानता है कि नहीं, उसको चेक करे, और इसलिए ये क्वेश्चन है। सो दिस इज करेक्ट। अच्छा सी क्यों बताए थे आप? कोई बताए थे सी? या सी क्यों बताए थे आप? सर हमको लगा कि पीछे वाला गलती। अभी बात समझ गए ना कैसे हो रहा है? यस सर। ठीक, चलिए ये भी एक क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा लग जाइए, फटाफट आंसर बताइए। सोचिए सोचिए। पता नहीं क्या सोच रहा है। क्या इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है? इसमें 2 है। ऑप्शन ए।
हाँ, या तो ए 22 होगा या से डी होगा। डी वाला एक्चुअली मिसप्रिंट है, डी वाला एक्चुअली मिसप्रिंट है, क्योंकि दोनों तो एक ही चीज हो गया ना। तो ए या डी में से कोई भी एक बोल दो, सही। समझ गए हम क्या बोले? इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, सही। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, वो नियर अबाउट इसी तरह का कुछ आएगा, 12.05 समथिंग आएगा। लेकिन आपको आंसर लिखने में ध्यान रखना है कि फाइनल आंसर मस्ट हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इज दिस क्लियर? Yes, sir. That's why either A और D, because both options are same लिखा हुआ, इसलिए कोई भी एक टिक कर दो, आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes, sir. तो आज के बाद जब भी इस तरीके का ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में, आप ध्यान रखेंगे। चलिए जरा हमको बताइए, हम एक ऐसे ही क्वेश्चन आपको दे देते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना, केयरफुली है ना, सोचना, ठीक है। अभी मान लो जैसे ये एक क्यूब है, ये एक क्यूब है, छोटा सा क्यूब है। इस एक क्यूब का वॉल्यूम है 20.3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम ऐसा 25 क्यूब्स ले लें तो बताओ उसका वॉल्यूम टोटल कितना होगा? टोटल वॉल्यूम बताओ। ऐसा 20.3 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का 25 क्यूब ले ले तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? फाइनल आंसर चाहिए, एकदम फाइनल। सर ये आंसर है आपका, वॉल्यूम टोटल बताओ। 500. गलत हो गया, गलत हो गया। 40। कितना? पहले आप अच्छे से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो हम बोल देते हैं, जो आप बचपन में सीखे हैं कि एक क्यूब का इतना है तो 10 क्यूब का कितना होगा, पहले आप उसको मल्टीप्लाई करना। बोलो बोलो, पहले आप मल्टीप्लाई कर ले अच्छे से, फिर आप सोचिए कि सर 507.5 आया. हाँ 507.5 आया। चलो किसी स्टूडेंट का कहना है कि सर अगर आप टोटल वॉल्यूम लीजिएगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 507.5 आ रहा है, यही ना। लेकिन अभी सोचिए ना, आप 3 सिग्निफिकेंट डिजिट वाले 50.7. वेट, ठीक है ना, आप 2 सिग्निफिकेंट डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आपका एग्जैक्ट आंसर आ रहा 507.5 507.5 आप लिख रहे हैं। अब देखिए सोचिएगा 507.5 में क्या हम लोगों का 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है? Yes, sir. गलत है, हमको तो 2 चाहिए, आंसर में तो 2 चाहिए ना। तो आप लिखेंगे इसको 507 ऑड है 8 करेंगे तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा। फिर आप इसको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में बदले, 8 था, क्या इसको 510 लिखेंगे? 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. So this one is Yes, your sir. correct answer. This one is your correct answer. क्या मेरी बात समझ में आई आपको? Yes, sir. क्या दिन है यार, एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सीख रहे हैं आप, लेकिन हायर स्टडी में कैसे काम आता है ये सीख रहे हैं। क्या बोलते हो, समझ में आई मेरी बात? ठीक, यस सर। चलिए अच्छा है। अच्छा आप मान लीजिए आपके पास, सपोज आपके पास है ना, आपका एक पेन जो है वो, सपोज एक पेन है आपके पास। क्वेश्चन देखो कैसे लिखा रहेगा, आप पेन क्या बोलेंगे, हम ऐसे ही बोल देते हैं, थोड़ा आपको हायर लेवल का क्वेश्चन भी लगना चाहिए। फॉर ओम्स लॉ, आप लोग ओम्स लॉ जानते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज पोटेंशियल डिफरेंस है हम लोगों का 30.6 वोल्ट और जो हम लोगों का करंट है दैट इज 6 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का वैल्यू बोलो, चलो सॉल्व करो, फाइनल आंसर बताना, फाइनल आंसर बताना। सर ये है आपका आर, ये है आपका कितना? Sir, 5. 5। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। देखिए एक्चुअली रेजिस्टेंस का मतलब हो गया V/I,
जब आप यहाँ पे 30.6 में आप 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये कटा 5.1, मतलब एग्जैक्ट रेजिस्टेंस का वैल्यू 5.1 ओम है, 5.1 ओम है। लेकिन अब हमको आना पड़ेगा सिग्निफिकेंट डिजिट्स के थ्रू। इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, जबकि इसके अंदर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? यस सर। तो फाइनल रिजल्ट में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट होगा? 1 होगा। तो आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, केवल 5 ओम लिखेंगे, आंसर होगा। आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, केवल 5 ओम लिखेंगे, आंसर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। चलो भाई, ठीक है, वेरी वेरी गुड। ये रहा था। तो आई होप सो अब आपको इस तरह के न्यूमेरिकल में कहीं कोई इशू ना हो। आपको जहां से क्वेश्चन बनाना है बनाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे पास यूनिट एंड डायमेंशन का एक अच्छा क्वेश्चन है जो एक अच्छे एंट्रेंस में आ गया है कभी, तो हम चाहते हैं पहले आपको उसको है ना खत्म करा दें। देखिए जी, जिनका भी पिछला दिन का क्लास मिस है, आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आप चीजों को देखिएगा, क्योंकि सबको लेके चलना पड़ता है और हम कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिस करने से रहें। तो हम लोग है ना थोड़ा एक क्वेश्चन पे काम करेंगे, थोड़ा पेशेंस रखना और इस क्वेश्चन पे काम करना। दिस इज द क्वेश्चन। ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपसे है ना इस टॉपिक पे बेस्ट है और एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। सुनिएगा ध्यान से। लिखा है a student perform an experiment to determine Young's modulus। अब आप फंस जाएंगे, सर यंग्स मॉडुलस क्या होता है? हम क्या बोले, एंट्रेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, और एंट्रेंस का क्वेश्चन कहने का मतलब आप 11 और 12 दोनों पढ़ने के बाद ही आप एंट्रेंस देते हैं। तो ये जो आप क्वांटिटी देख रहे हैं ना, ये यंग्स मॉडुलस कहलाता है भाई, ये यंग्स मॉडुलस कहलाता है। और यंग्स मॉडुलस आप 11 में पढ़ेंगे जब आप इलास्टिसिटी करके चैप्टर है, आप देखिएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड करके एक चैप्टर है, उसमें आप देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और वहां से क्वेश्चन बनाना है, लेकिन आप पढ़ेंगे जब आप इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तब। एंट्रेंस इसी तरह से क्वेश्चन सेट करता है। देखो ध्यान, यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर, वाई निकालना है, एग्जैक्टली 2 मीटर लॉन्ग। कोई हमको बताएगा अगर ये वर्ड एग्जैक्टली लिखा है तो जो लेंथ के मेजरमेंट में एरर है क्या वो 0 है? यस यस सर। और लेंथ क्या हम लोग 2 मीटर ले लें? लिखा है ना 2 मीटर एग्जैक्ट। वर्ड्स को अच्छे से पकड़ना, वर्ड्स को अच्छे से पकड़ना। बाय सेल्स एक्सपेरिमेंट मेथड, in a particular reading the student measured the extension in the length of the wire to be 0.8 millimeter। स्मॉल l जो दिखाई दे रहा है वो एक्सटेंशन है, स्मॉल l जो है वो एक्सटेंशन है 0.8 मिलीमीटर with an uncertainty of 0.05 मिलीमीटर प्लस माइनस, मतलब डेल l दे दिया है 0.05 मिलीमीटर। वर्ड है ना अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी से आपको पता चल जाएगा ना कि डेल एल दिया है। यस सर। फिर देखो, एट ए लोड एग्जैक्टली 1 kg, वर्ड है एग्जैक्टली 1 kg, मतलब मास आप लेंगे 1 kg, लेकिन डेल एम आप लेंगे 0। डेल एम 0 क्यों हुआ? क्योंकि वर्ड है एग्जैक्टली। इज दिस क्लियर? मेरी वर्ड समझ में आ रहा? समझ में आ रहा सबको हम क्या बोल रहे हैं? Yes sir. यस सर। आगे देखो, the student also measure the diameter of the wire, diameter of the wire to be 0.4 millimeter with an uncertainty of this। रेडियस है, रेडियस डायमीटर दिया है, डायमीटर दिया है, रेडियस सोचना है। सुन लो, अभी पहले हम डायमीटर लिखते हैं, बाद में हम रेडियस में जाएंगे। डायमीटर है 0.4 मिलीमीटर और डायमीटर का जो अनसर्टेनिटी है वो है हम लोगों का प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। बाद में हम रेडियस में बदल देंगे। हाँ, आगे देखो, आगे देखो, जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसमें भी लिखा है एग्जैक्ट। तो क्या बोल दें यहाँ पर, क्या बोल दें यहाँ पर कि डेल जी का वैल्यू 0 होगा और जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। बोलो सही है कि नहीं? समझ में आया? Yes sir. अब आपको यंग्स मॉडुलस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, इस फॉर्मूला पे गौर कीजिए। क्या हम y इज इक्वल टू m पे पावर 1 g पे पावर 1, ये देखो ये l ऊपर चला जाएगा,
L पे पावर 1, ये L नीचे स्मॉल l पे पावर -1, R पे पावर -2 और नीचे एक पाई ले सकते हैं। पाई से तो वैसे हमको कोई काम है नहीं। -1 होगा ना किस पे L -1 होगा किस पे किस पे किस पे सर? कैपिटल L। कैपिटल L पे -1 कैसे होगा? ये कैपिटल L नीचे है तो जब ऊपर जाएगा तो +1 ना होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब आप इस पाई को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब आप लास्ट जो पढ़े थे वो याद कीजिए। क्या पढ़े थे? del y by y is equals to, इस पे पावर है 1 तो लिखेंगे आगे del m by m प्लस g वाले पे पावर है 1 तो आप पढ़े थे del g by g, l पे पावर है 1 तो 1 del l by l, इस पे पावर -1 है लेकिन याद करो मॉड यूज करता है, बोलो हाँ या ना? यस सर। तो +1 और फिर लिखेंगे del l by l, r पे पावर है -2 लेकिन मॉड यूज करना है 2 del r by r। देखो तो क्या ये वैल्यू 0 होगा? रिपीट कर दीजिए ना। हाँ देखो, लास्ट हम लोग सीखे थे कि अगर किसी पे पावर रहता है तो पावर का मॉड हम लोग आगे कर लेते हैं और एरर को इस पेज में लिखते हैं। बोलो सही है? पढ़ा है? वेट, लास्ट डे आए थे आप? लास्ट डे आप क्लास किए थे? नो सर। तो कहां से उड़ उड़ के समझ जाएगा क्या? आज आपका फर्स्ट क्लास है यस सर। तो फिर काहे फालतू परेशान हो रहा है? चलो जी देखो, आपको मिल जाएगा वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगर फिर समझ में नहीं आया फिर हमसे बात कर लीजिएगा ना। अभी अब खत्म हो रहा है, इसको खत्म करना। देखो del m का वैल्यू 0 था तो del m का वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा। del g का वैल्यू 0 था तो ये वाला भी क्वांटिटी 0 हो जाएगा। del l का भी वैल्यू ऊपर में देखो, del l का वैल्यू 0 था तो क्या ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा? बोलो सही है? अब बच गया केवल ये दो चीज बचा। अब हम आपको बोले थे कि रुको हम डायमीटर और रेडियस में बता देते हैं, जरा गौर करना। डायमीटर आप लिखते हैं 2r तो del d भी आप लिखिएगा 2 इंटू del r। आपको क्या चाहिए? del r by r चाहिए। तो अगर हमको कहीं भी del r by r चाहिए तो क्या हम इसको इन दोनों का जब हम लोग रेशियो निकालेंगे तुम ही समझो 2 कट जाएगा तो del d by d बचेगा। अरे बोलो यार। यस सर। ठीक है, तो आप इसके जगह पे अगर चाहेंगे तो del d by d का भी वैल्यू लिख सकते हैं। तो del l का वैल्यू देखो देखो देखो, del l का वैल्यू 0.05 और l का वैल्यू 0.8 तो यहाँ पे आ गया 0.05 और 0.8 और +2 del d लिखेंगे हम, del d by d लिखेंगे। हड़बड़ाना मत क्योंकि del d by d उतना ही होगा जितना del r by r है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो del d का वैल्यू है 0.01 और d का वैल्यू है 0.4। सॉल्व कर दीजिए आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। ठीक है, तो ये आपके कंपटीशन में क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया जाता है, आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए। इज दिस क्लियर? किसी को कोई डाउट? चलो, तो नेक्स्ट स्टेज से स्टार्ट करेंगे वेक्टर। यहां तक आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, आपका पूरा कॉपी नोट्स अच्छे से तैयार होना चाहिए। सब कुछ आपको एक एक लाइन बताया गया है, यूनिट एंड डायमेंशन और एरर एनालिसिस का, साथ में सिग्निफिकेंट फिगर भी आज खत्म हो गया। न्यूमेरिकल्स भी आपके पास बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल्स भी हो चुका है। तो आप सारे चीज को एक अच्छे से क्लास नोट्स में कन्वर्ट करें, कॉपी पे लिखें। जब आप लिखिएगा तो ज्यादा समझिएगा, वापस से चीजें है ना दिमाग में आएंगी एंड दिस इज मोर बेनिफिशियल फॉर यू आल्सो। नेक्स्ट दिन से हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर। तो वेक्टर में आपको और भी अच्छा मजा आएगा, तो बस एंजॉय कीजिए पढ़ाई। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।